हेलो गाइस, सो वी आर बैक विद दिस अमेजिंग सीरीज़। तो इस सीरीज़ में हम स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस लेते हैं एंड हम वही क्वेश्चंस लेते हैं जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। सो दिस कुड बी योर प्रोबेबल जी एडवांस क्वेश्चन। और भी एक्सक्लूसिव एडवांस कंटेंट चैनल पे ऐड किया जा रहा है जो बहुत ही ओरिजिनल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम बुक क्लेडन। क्लेडन का क्वेश्चन है एंड SN1 पर बेस्ड है। अपन को कुछ कंपाउंड दिए हैं ABCD, उसका अपन को रेट ऑफ SN1 बताना है। तो ये एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं है, एक टेबल दिया हुआ है, उसमें डेटा दिया हुआ है। ये टेबल है और ये डेटा है, जिसको तुम देख लेना। तो वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। एक बार पहले भी JEE एडवांस एक इसी चैप्टर की एक टेबल से एक क्वेश्चन बना चुका है ना, बिल्कुल इसी चैप्टर का, और ऐसे ही टैबुलर फॉर्म में ही दिया हुआ है वो डेटा भी। तो बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं सब। तो अपन को रेट ऑफ SN1 कंपेयर करना है। रेट ऑफ SN1 अपन को पता है यार कैसे कंपेयर करते हैं। तो SN1 में RDS स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फॉर्म्ड, है ना। ऐसे ही देखते हैं अपन। ठीक है सर, तो ये बात तो सबको पता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब अपन A और B में रेट कंपेयर करें तो सबसे पहले तो तुम वीडियो को पॉज करो और अपना आंसर पहले डिसाइड करो क्या है, फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच करना। ठीक है, पॉज करके अपना आंसर निकालो। चले, अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो A में जो कार्बोकेटायन बनेगा दिस इज अलाइलिक कैटायन। B में जो कार्बोकेटायन बनेगा वो ये 3 डिग्री कैटायन बनेगा। तो कौन सा कैटायन ज़्यादा स्टेबल है? तो कुछ लोग तो यहीं पर गलती कर देंगे, पर मैं नहीं बोल रहा मेजॉरिटी लोग गलती करेंगे, कुछ लोग ही करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग सही भी कर देंगे दैट दिस कार्बोकेटायन इज़ मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि अपन बहुत अच्छे से पढ़ते हुए आए कि दिस कार्बोकेटायन इज इवन मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक कैटायन। तो ये जब बेंजाइलिक से ही स्टेबल है तो अलाइलिक की तो बात ही नहीं करनी है, अलाइलिक से तो ज़्यादा स्टेबल हो गए डेफिनेटली। तो B का रेट A से ज़्यादा हो जाता है, इसमें अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब D वाले को देखते हैं पहले। तो D में जो कैटायन बनेगा वो तुम्हारा बनेगा दिस कैटायन, जो अलाइलिक भी है एंड बेंजाइलिक भी है। रेजोनेंस होके बेंजाइलिक पोजीशन पर भी कैटायन आ जाएगा। तो ये कैटायन स्टेबल हो जाता है भाई, 3 डिग्री वाले से ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि इसमें तुम देख रहे हो रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है कंपेयर टू बेंजाइलिक। एक पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा है जो रेजोनेंस कर रहा है, तो ये 3 डिग्री वाले से ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो D का रेट B से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है सर। अब C वाला जो है वो सबसे ट्रिकी पार्ट है इसका। तो C वाले में जब तुम कार्बोकेटायन बनाओगे, क्लोरीन को हटा के कार्बोकेटायन बनाओगे, ये तुम्हारा कार्बोकेटायन बना। ठीक है, तो ये अलाइलिक तो है ही सही, दिस इज अलाइलिक, दिख रहा है अपन को रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और साथ में ये 3 डिग्री भी बन रहा है। तो B, C और D को देखो, अलाइलिक तो दोनों है, चलो ये वाला फैक्टर कॉमन, एक 3 डिग्री ये बन रहा है और इधर एक ये बेंजाइलिक बन रहा है। तो इस तरह से रिलेट कर सकते हो यार कि 3 डिग्री वाला बेंजाइलिक से ज़्यादा स्टेबल होता है, अलाइलिक अलाइलिक कॉमन है, और 3 डिग्री वाला बेंजाइलिक से ज़्यादा स्टेबल है। तो जो C वाला जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो सबसे स्टेबल है भाई। ये थोड़ा सा मतलब सरप्राइजिंग फैक्ट है। अगर हमें ये डेटा नहीं पता है तो मोस्टली गलती करने के चांसेस होंगे। ठीक है, क्योंकि अपन इसको इस फॉर्म में तो जानते हैं कि ये तो ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन क्या ये वाला भी ज़्यादा स्टेबल होता है, ये अपन को नहीं पता है ना। तो ये डेटा बोलता है, और अपना आंसर तो हो जाएगा CDB है रेट ऑफ SN1। इसको अपन अब टेबल से देख लेते हैं। तो टेबल बनाया हुआ, रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस ऑफ अल्काइल क्लोराइड इन 50% एक्वस इथेनॉल एट सम टेम्परेचर। सॉल्वोलिसिस मतलब SN1 होता है, अपन को पता है। तो उसने भाई SN1 का रिएक्शन का रेट दिया हुआ, जैसे 1 डिग्री का तो 0.07 है, तुम्हें समझ में आ रहा है। प्राइमरी क्लोराइड पूरा SN2 से रिएक्ट कर रहा होगा। 2 डिग्री का 0.12, सेकेंडरी क्लोराइड में भी अच्छा खासा SN1 नहीं होता है। 3 डिग्री का 2100। ठीक है, तो ये अपना कौन सा ऑप्शन था? B वाले का क्या रेट दिया हुआ है? 2100। ठीक है, अब ये अपना प्राइमरी अलाइलिक क्लोराइड, अलाइलिक है बट प्राइमरी है, तो SN1 तो होता है, इसका रिलेटिव रेट दिया है 1।
ठीक है, ये रिलेटिव रेट्स है ना। अब अपन पहुंचते हैं अपने अलाइलिक एंड 2 डिग्री, ये वाला मैंने नहीं लिया है बट इसका रेट है 91, इससे तो ज़्यादा हो जाएगा बट 3 डिग्री वाले से तो कम ही होगा, अभी भी तुम समझ रहे हो क्योंकि अलाइलिक ही है, तो बेंजाइलिक से भी ज़्यादा स्टेबल था। अब तुम डी वाले को देखो, अलाइलिक एंड बेंजाइलिक दोनों हैं, ठीक है, बट प्राइमरी है, इसका रेट कितना है 7700। एंड सी वाले को जब तुम देखोगे तो इसने लिखा है अलाइलिक कैटायन टर्शियरी एट 1 एंड, तो इसका जो रेट है वो क्या है 1,30,000। मतलब भाई साहब भाग गया ये तो, है ना, अलग से रिएक्टिव है। तो अच्छा क्वेश्चन है भाई, अगर डेटा नहीं पता हो तो गड़बड़ हो जाएगा। और सेम चैप्टर का टेबल से ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछ चुका है ना, तो अपन इसको भी ध्यान रखेंगे। और अपने जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है, इनको अपने नोट्स में या कोई कॉपी बना लो जहाँ पर इनको लिखो और इनको ज़रूर देख के जाना है ना। हम इसको टाइम पास के लिए नहीं डिस्कस कर रहे हैं, इसको ज़रूर नोट्स में लिखें तो आंसर अपना हो जाएगा CDBA। तो कमेंट्स में मुझे बताना है क्वेश्चन तुम्हें कैसा लगा।